जादुई गुफा। झारखंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव था। वह गांव अपनी दोस्ती और मेहनती मजदूरों के लिए प्रसिद्ध था। आज तो मैं अपना सारा काम खत्म करके ही लौटूंगा। भैया कमलेश, कैसे हो मेरे मित्र? मैं तो बहुत मस्त हूँ। क्या तुम्हारी दोस्ती मुझे कुछ होने दे सकती है भला? तो चलो आज अपना अपना काम समय से पूरा करें और शाम को गुड़िया का खेल देखने चले। हाँ भाई चलो। ऐसे कहकर दोनों अपने अपने खेत को जोतने लग जाते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है और दोनों अपना काम भी खत्म कर लेते हैं। चलो भाई, काम खत्म हुआ। अब चलो जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ। हाँ चलो भाई। ऐसा कहकर दोनों अपनी झोपड़ी में जाकर तैयार हो जाते हैं। आज तो मजा ही आ जाएगा। आज कितने दिनों बाद फिर से गुड़िया का खेल देखने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो अपने बचपन को याद करने लगा। ओ भाई चलो, कितना सजोगे? हाँ चलो। दोनों मेले की तरफ चल पड़े। दोनों मेला पहुंच गए। मेले में बहुत भीड़ है। दोनों ने पूरा मेला अलग अलग घूमा और फिर रात के 9 बजे गुड़ियों का नाच देखने पंडाल में जा पहुंचे। भाई पता है, मैं आज पूरे 9 साल बाद इस मेले में आया हूँ। मैं तो तुझे बोलता था चल चल, पर तू ही नहीं आता। दोनों गुड़िया का खेल देखकर पंडाल से बाहर निकले। तभी भीड़ से आवाज आती है। बहुत अच्छा, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। दोनों घर की ओर चलने लगे। ओह ओह। दोनों दौड़ते हुए। क्या हुआ बाबा, क्या बात है? आप इतनी रात को इस हाल में यहाँ कैसे? बेटा, मेरा ये हाल बहुत चोर। बेटा मेरी बात सुनो। हाँ बाबा बोलिए, क्या बात है? काली मंदिर के नीचे वाली गुफा एक जादुई गुफा है। मुझे वहां ले चलो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी, कोई सवाल ना पूछो। दोनों बाबा को लेकर गुफा के पास पहुंचे। जादू का देख तमाशा, खुल जा दरवाजा। गुफा के सामने से चट्टान हटती है और एक तेज रोशनी आती है। बेटा आओ मेरे साथ। तीनों अंदर जाते हैं। बाबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, यह एक जादुई गुफा है। इस गुफा की दीवारों पर जो भी तुम चित्र बनाओगे वो जिंदा हो जाएगी। बाबा के ऐसे बोलने पर वह जमीन से एक पत्थर उठाकर दीवार पर एक सेब बनाते हैं और वे सेब उनके हाथ में आ जाता है। यह देखो बेटे, मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारी नीयत परख ली है। आज से यह गुफा तुम्हारी है। इसका सही इस्तेमाल करना। ऐसा बोल के बाबा जमीन पर गिर जाते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। अरे कमलेश भाई, अब क्या करें? भाई रात बहुत हो गई है, आज रात यहीं रुक जाते हैं। भाई पर हम खाएंगे क्या? क्या हम लोग भी इस गुफा से अपने अपने खाने के लिए कुछ मांग सकते हैं? हाँ चलो कोशिश करके देखें। ऐसा बोल करके कमलेश भी दीवार पर खाने का चित्र बनाने लगा। उसके हाथ में तुरंत 2 थाली दाल भात और सब्जी से भर आती है। तभी सुबह हुई और दोनों की आंखें खुली। हैं, कमलेश चलो अपने घर चले, काम पर भी जाना है। अब हमें भला काम करने की क्या जरूरत? पता है मैंने एक रात सपने में क्या देखा? हम दोनों एक बड़े से महल में एक गाड़ी पर बैठे हैं और आराम कर रहे हैं। मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है, पर ये गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुझे याद नहीं कि बाबा ने क्या कहा था?
दोनों बाबा की बात को याद करते हुए। अरे जरा सोचो, हमारी रोज की परेशानियां खत्म हो सकती है इस जादुई गुफा से। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। अब उन्हें अपनी किसी भी चीज के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो जो भी चाहते थे वो जादुई गुफा की मदद से पा जाते थे। एक दिन, और कब तक मैं इस छोटे से झोपड़े में रहूंगा? आज ही जाके जादुई गुफा से अपने लिए एक महल मांग लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो अपनी झोपड़ी से निकलकर गुफा के द्वार पर पहुंच जाते हैं। जादू का देख तमाशा, खुल जा जादुई दरवाजा। ऐसा बोलते ही दरवाजा खुल जाता है और हरिया अंदर आ जाता है। हा हा, वह क्या महल है। अपनी चित्र पूरी करने के बाद वो गुफा से निकलकर अपनी झोपड़ी की तरफ जाता है, जो अब एक भूत सुंदर महल में बन चुका था। क्या रे हरिया, तू तो बड़ा शरीफ बन रहा था, अब तो मैं भी ऐसा ही महल मांगूंगा। अब ये भी ऐसे महल में रहेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब देखता हूँ ये मेरे जैसा महल कैसे बना पाता है। ये पेड़ यहाँ कैसे आया? अब मैं गुफा के पास कैसे जाऊं? बहुत सोचने के बाद उसे याद आया, जंगल में भी एक रास्ता है। ऐसा सोचकर वो जंगल से गुफा में जाता है। जादू का देख तमाशा, खुल जा जादुई दरवाजा। तभी दरवाजा खुलता है और कमलेश भी एक बहुत अच्छा महल गुफा की दीवार पर बना देता है। एक रात, तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैंने तुम्हें अपना राज समाज की भलाई के लिए बताया था, ना कि तुम्हारी स्वार्थों को पूरा करने के लिए। तुम दोनों एक अच्छे इंसान हो, अपनी बुद्धि को समाज के कामों में लगाओ। कमलेश की नींद खुलती है और वह दौड़ा दौड़ा जाता है हरिया के घर की ओर। आधे रास्ते में उसे हरिया दिख जाता है, वो भी दौड़ते हुए आ रहा था। भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हम बाबा की बताई बातें भूल गए। क्या तूने भी बाबा का सपना देखा? हाँ देखो भाई, आज से हम दोनों कसम खाते हैं जादुई गुफा का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम में करेंगे। ऐसे बोल के दोनों गुफा के पास आकर अपनी भूल के लिए माफी मांगते हैं। हे जादुई गुफा, हम दोनों को माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तभी गुफा से आवाज आती है, मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। हरिया और कमलेश के आलीशान महल एक पक्के मकान में बदल जाते हैं और दोनों के पास एक चमकती हुई बढ़िया सी साइकिल आ जाती है। उसके बाद वो रोजाना गुफा की मदद से गरीबों को खाना खिलाने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद अपने गांव के लिए एक स्कूल भी बनवाते हैं। गोलकपुर बेहद खूबसूरत गांव है, लेकिन जैसे जैसे होली का त्योहार सामने आता है, इस गांव में दहशत फैलने लगती है। दहशत होली वाली चुड़ैल की। जब सभी लोग अपना त्योहार मना रहे होते हैं, तो होली वाली चुड़ैल अपना शिकार कर रही होती है। सभी लोग होली मनाने में मग्न थे। तभी जोरों से हंसते हुए भूतनी ने उस आदमी को उठा लिया। जब तक लोगों को ये बात पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने मेरे पति को देखा क्या? भैया, आपने देखा? भैया, आपने तो देखा होगा। क्या किसी ने भी मेरे पति को नहीं देखा? लगता है वो भूतनी मेरे पति को उठा ले गई। ऐसे तुरंत ही त्योहार का माहौल मातम में बदल जाया करता था। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। अब तो गांव के लोग होली मनाना ही भूल गए थे। बसंती काकी, होली आने वाली है। हाय दैया, फिर से उस भूतनी का कहर गांव पर बरसेगा। मैंने तो अपने पति को बोल दिया है कि हम होली मेरे मायके में मनाएंगे। ये सही है, कम से कम जान तो बचेगी। लेकिन अब सारे लोग इसी तरह गांव छोड़कर चले गए तो कैसे चलेगा? वो तो हमें नहीं पता काकी,
हम तो बस इतना जानते हैं कि जान बची तो लाखों पाए। क्या इस बार भी होली में गांव में मातम बनेगा? पता नहीं, इस साल भी अगर वो भूतनी वापस आई तो फिर गांव में मातम ही होगा। हाय दैया, कब तक ये सब चलता रहेगा? हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पर क्या कर सकते हैं? वैसे मैंने अपने दादा से सुना था कि यहाँ से 40 मील दूर एक कबीला है। ये कबीला कोई आम कबीला नहीं है, बल्कि तांत्रिकों का कबीला है। इन लोगों की शक्तियाँ असीम हैं, यहाँ तक कि भूत पिशाच उनके लिए कुछ नहीं है। हमें इस कबीले वालों की मदद लेनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं आज ही किसी एक गांव वाले को इन कबीले वालों की खोज में भेज देता हूँ। सरपंच ने एक गांव वाले को कबीले की खोज में भेज दिया और लगभग 40 मील दूर उसे वो कबीला दिख गया। धनिया ने कबीले के मुखिया को अपनी समस्या बता दी और वो धनिया के साथ गांव में आने के लिए तैयार हो गया। सरपंच जी, ये तांत्रिक जी हैं, उस कबीले के मुखिया। ये हमारी मदद करने आए हैं। ओ अच्छा, तांत्रिक जी, अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम सब बहुत परेशान हैं। हाँ, वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये सिलसिला कब से चल रहा है? हाँ, करीब 5 साल पहले सभी गांव वाले यहीं नुक्कड़ पर होली मना रहे थे। तभी ना जाने कहां से अचानक वो चुड़ैल आ गई। बदला, बदला, मुझे बस बदला चाहिए। फिर अचानक से उस चुड़ैल ने राजू को पकड़ लिया और वो आखिरी दिन था जब हमने राजू को देखा था। उसके बाद राजू ना जाने कहां गायब हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर दूसरी होली पर सब बेहद खुश थे, लेकिन जैसे ही होली का दहन हुआ, अचानक से बवंडर चलने लगा। तेज तूफान आया, बादल गरजने लगे और एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी, बदला, बदला, मुझे बस बदला चाहिए। चुड़ैल ने भांग के नशे में धुत पवन को उठा लिया और अपने साथ कहीं ले गई। फिर पवन की लाश भी नहीं मिली। फिर क्या इसके बाद भी हर होली पर वो चुड़ैल ऐसा करती है? हाँ, हर साल ऐसा होता है। ना जाने वो चुड़ैल इन लोगों के साथ क्या करती है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो चुड़ैल गांव वालों से बदला ले रही है, लेकिन हमें जानना होगा कि आखिर वो गांव वालों से किस बात का बदला ले रही है। लेकिन इसके लिए हमें चुड़ैल को सामने लाना होगा और उससे खुद ही पूछना होगा। हाँ, आप चाहें कुछ भी कीजिए, बस हमें उस चुड़ैल से मुक्ति दिलाइए। हम बहुत परेशान हैं। हमें वो 5 लोग जो कि गुमशुदा हैं, उनके कपड़े, बाल या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं अभी ये सब इकट्ठा करवाता हूँ। अब सूरज ढलने से पहले तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू कर दी। उसने नुक्कड़ के पेड़ के नीचे एक सितारा बनाया और फिर बीच में अग्निकुंड बनाया, जहाँ पर हवन और पूजा शुरू कर दी और सितारों के बीच में उन गुमशुदा लोगों का सामान यूज किया हुआ रख दिया और फिर तांत्रिक मंत्रों का जाप करने लगा। ओम ह्रीं क्रीं सोहा, ओम रुद्राणी, ओम काल भैरवी, ओम ह्रीं क्रीं, ओम अमृतराणी, कात्यायनी, काल भैरवी कृपाणी। तांत्रिक के मंत्रों के साथ एक तूफान आया। सभी गांव वाले डर गए, लेकिन तांत्रिक ने अपना मंत्र चालू रखा। ओम रुद्राणी, ओम कल्याणी, ओम काल भैरवी, ओम ह्रीं क्रीं। ओए, मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? तेरी क्या मौत आ गई है? तू रुक तांत्रिक, मैं तुझे बताती हूँ। अपना भला चाहता है तो चला जा यहाँ से। मैं यहाँ जाने नहीं, तेरे कहे से गांव वालों को बचाने आया हूँ। आखिर इन भोले गांव वालों को क्यों सता रही है तू? भोला भाला। इसमें से कोई भी भोला भाला नहीं है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब बहुत गंदे हैं, पापी हैं, सब अपराधी हैं। आखिर ऐसा क्या किया है इन लोगों ने? ऐसा क्यों कह रही है? पाप किया है इन लोगों ने, पाप। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी इन लोगों ने। मेरा नाम छाया था और मैं यहीं पास के गांव में रहने वाली थी। मैं भी अपने माँ बाप की लाडली थी। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मुझे अगर एक छोटी सी खरोच भी आ जाती थी तो मेरे पापा पूरा घर सर पर उठा लिया करते थे।
अरे ओ माया, जल्दी इधर आओ, देखो छाया को कितनी गहरी चोट आई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मुझे बचपन से ही इतने नाजों से पाला गया था। मेरी एक सहेली इसी गांव में रहने वाली थी, इसीलिए मैं इस गांव में अक्सर आया करती थी। अरे ओ छाया, कल होली है, तू होली खेलने के लिए आ जाना गांव सही समय पर। ना, होली तो मैं अपने गांव में बाबा के साथ ही मनाऊंगी। अरे अपने माँ बाप के साथ होली खेलने के बाद दोपहर में आ जाना। अच्छा चल ठीक है, मैं दोपहर में बाबा के साथ होली खेलने के बाद आ जाऊंगी, फिर तेरे साथ होली खेलूंगी। तभी मैं अपने माँ बाप के साथ होली खेलकर बरखा के घर होली खेलने के लिए जा रही थी कि इसी बीच गांव के नुक्कड़ पर इसी गांव के 5 लोग बैठे हुए थे। वो लोग मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं वहाँ से सर झुकाए सीधी जा रही थी कि इतने में ही उसमें से किसी एक ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और एक एक करके उन 5 ने मेरी इज्जत लूट ली। मैं चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी और फिर इसके बाद मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और ये खबर मिलने के बाद मेरे पिताजी भी अपनी जान दे दी। अब तो सिर्फ मेरी माँ जिंदा है, वो भी पागल हो चुकी है। इस गांव वालों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम ही बताओ तांत्रिक, क्या मेरा बदला लेना गलत है? नहीं, लेकिन तुम इन मासूम गांव वालों से बदला क्यों ले रही हो? तुम्हें कैसे पता कि वो इसी गांव के रहने वाले थे? हाँ, मुझे याद है, क्योंकि उन लोगों में से एक के पास बुलेट बाइक थी, जो कि मैंने यही नुक्कड़ के सामने खड़ी हुई देखी थी। नहीं, लेकिन हमारे गांव में तो किसी के पास बुलेट बाइक नहीं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। 5 साल पहले वो बाइक यहीं खड़ी रहती थी। अच्छा, 5 साल पहले तो यहाँ सुखी बनिया की बाइक रहती थी, लेकिन वो पास के 2 गांव छोड़कर रहता है। वो इस गांव में कुछ काम किया करता था, तभी उसकी बाइक यहाँ खड़ी रहती थी। देखो छाया, तुम ये गलत कर रही हो। इस गांव में तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा बदला पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि इसके बाद तुम इस गांव में किसी को भी या किसी भी निर्दोष को नहीं मारोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। तुम बस मुझे उन लोगों तक पहुँचा दो। इतना कह के सरपंच, तांत्रिक और चुड़ैल दूसरे गांव की तरफ निकल पड़े। काफी अंधेरा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बाइक वाले को ढूंढ निकाला और जैसे ही वो बाहर निकला, चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया और उसके गले को दबाते हुए कहती है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पहले बता, तेरे साथ और कौन कौन था? लाला, बट्टू, मंटू, कल्लू। इतना सुन चुड़ैल ने उसका गला दबा दिया और अब सरपंच ने बट्टू के घर का दरवाजा खटखटाया। बट्टू को चुड़ैल ने अपने नाखूनों से छलनी करके मार डाला। बट्टू की चीख सुनकर मंटू और कल्लू भी बाहर आ गए और फिर चुड़ैल ने उन्हें भी मार डाला। और कल्लू, जिसने सबसे पहले चुड़ैल का हाथ पकड़ा था, उसकी तो चुड़ैल ने आंखें ही निकाल ली और उसे दर्दनाक मौत दी। देखो, अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ। अब तुम इस गांव को छोड़कर चली जाओ। हाँ, अब मेरा बदला पूरा हो चुका। अब मैं मुक्ति चाहती हूँ। तांत्रिक ने मंत्र उच्चारण करके चुड़ैल को मुक्ति दिला दी। चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली गई और फिर कभी भी उस गांव में होली वाली चुड़ैल का जिक्र नहीं हुआ। सभी लोग अब खुशहाली से हर साल होली मनाते हैं।